बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 जुलाई है, बुध का दिन है। गुज़श्ता रोज़ एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आई एक अदाकारा के हवाले से, जो कि कराची के DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के जो है वो फ़ेज़ 6 के इत्तेहाद कमर्शियल एरिया में एक अपार्टमेंट था, एक फ़्लैट था। वहाँ पे जब पुलिस गई, वजूहात क्या हैं आगे चल के आपको बताता हूँ, तो उसकी अंदर से जो है वो डीकम्पोज्ड बॉडी मिली। कहा यह गया इब्तदाई तौर पे कि तकरीबन 1 माह पुरानी उसकी ये बॉडी जो है वो अपार्टमेंट के अंदर मौजूद थी। उसकी वीडियोज़ वगैरह आ चुकी हैं, आप देख चुके होंगे। इस वाक़े के हवाले से भी आप बहुत कुछ सुन चुके होंगे। आज जो है इसकी बाकायदा तौर पे जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है, और मज़ीद इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं। आज की ये मेरी पहली वीडियो है, कोशिश करूँगा दूसरी वीडियो भी इसके ऊपर करूँगा, क्योंकि कुछ अहम चीज़ें मज़ीद भी जो है वो मुझे पता चली हैं। तो इस हवाले से जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, मौत की जो वजह नज़र आ रही वो क्या हो सकती है, कत्ल हुआ है, नशा ओवरडोज़ हुआ है, क्या मामला है, और इस हवाले से जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको इस वाक़े के हवाले से इल्म नहीं है, मैं इसके ऊपर पहली वीडियो कर रहा हूँ, तो उनके लिए बता दूँ कि ये जी हुमैरा असगर अली थी, एक जो है अदाकारा, ये मॉडल भी थी। बहुत सारे जो है इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हुए थे। ये मुख्तलिफ़ कमर्शल्स वगैरह में, ड्रामाज़ में काम करती थी। लाहौर से ताल्लुक़ था, कराची रह रही थी 2018 से। एक अपार्टमेंट लिया हुआ था इन्होंने, और इस अपार्टमेंट में पिछले 7 साल से रह रही थी। ये अपार्टमेंट किराए पे था, और उसके बाद मालिक के साथ इनका तनाज़ा हुआ। मालिक ने जो है वो कोर्ट चली गई ये, फिर ये किराया अदा करती रहीं। 2024 से ये किराया नहीं दे रही थी। इनका मामला कोर्ट में चल रहा था, और ये तकरीबन कुछ अरसा पहले से जो मालिक मकान है उसने बिजली भी काट दी थी, लेकिन ये अपार्टमेंट खाली नहीं कर रही थी। अदालत जो है अदालत ने आर्डर किया कि ये अपार्टमेंट खाली करवाया जाए, और जब बैलिफ अदालत का जो है वो पहुंचा पुलिस के साथ अपार्टमेंट खाली करवाने के लिए, तो अंदर से दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। उन्होंने जो है दरवाज़ा तोड़ा, पहले बाहर वाला दरवाज़ा, फिर अंदर लकड़ी वाला दरवाज़ा। आपको पता है जो अपार्टमेंट्स के पहले लोहे का गेट लगा होता है वो तोड़ा, फिर लकड़ी का दरवाज़ा तोड़ा, और उसके बाद जब अंदर गए तो अंदर जाकर उनके होश उड़ गए। आपने वो फुटेज यकीनन देखी होगी, बहुत ही खौफनाक फुटेज है। एक कमरे के अंदर जो है वो इस अदाकारा की लाश पड़ी थी, जो कि डिकम्पोज थी। अंदर जो है वो हशरात वगैरह और ये चीज़ें फिर रहे थे, कीड़े मकोड़े। और फिर उसके बाद जो है वो बुलाया गया, जो रेस्क्यू वाले होते हैं उनसे बॉडी उठवाई गई, उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, और जो है पहले अपार्टमेंट को सील किया गया था, लेकिन आज खोल के दोबारा पुलिस ने चक्कर लगाया और शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए। ये मेरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द आपको इसके ऊपर पूरा एक अपडेट दे दूँ, जिन लोगों ने ये पहले जिनको इस चीज़ का जो है ज़्यादा इल्म नहीं है। बहरहाल जी हुआ कुछ यूँ कि इसको फिर पोस्टमार्टम के लिए जो है वो हस्पताल मुंतकिल किया गया था। अब क्योंकि बॉडी डिकम्पोज़ हो चुकी थी, तो इसलिए वजह मौत जानने के लिए हमेशा आपको पता है एक पोस्टमार्टम किया जाता है। इसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में क्या आया, ये पोस्टमार्टम क्यों किया गया था, और इसके जो पड़ोसी हैं उन्होंने भी कुछ बातें बताई हैं आज की इस वीडियो में, वो आपके साथ शेयर करूँगा। SSP साउथ साहब ने भी कुछ बताया है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और अगली वीडियो फिर इंशाल्लाह मज़ीद कुछ चीज़ों के ऊपर। बहरहाल जी इब्तदाई जो बॉडी का मुआयना किया जाता है वो हो चुका है, और जो पुलिस सर्जन हैं डॉक्टर समिया साहिबा, अगेन एक बहुत मशहूर नाम, अक्सर व बेशतर केसेस में हम इनका नाम लेते रहते हैं। वो ये बताती हैं कि हमने बॉडी का जो है वो इब्तदाई मुआयना किया। अदाकारा की लाश जो है वो डिकम्पोज स्टेज के एडवांस स्टेज पे थी, हो चुकी थी तकरीबन डिकम्पोज, और लाश इस काबिल नहीं है कि इससे वजह मौत इब्तदाई तौर पर बताई जा सके। देखें जब बॉडी ठीक होती है तो पता चल जाता है कि कुछ हिट हुआ है, गोली लगी है, कुछ भी हुआ है, लेकिन क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, वो कहते हैं अभी फ़िलहाल इस स्टेज पे कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। डॉक्टर समिया ने बताया कि वजह मौत हमने रिज़र्व कर ली है। DNA केमिकल एग्ज़ामिन के लिए सैंपल ले लिए हैं। सैंपल के एग्ज़ामिन के बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। जो है उन्होंने कहा कि अभी जो है वो कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा, अब उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि जो SSP साउथ हैं महरोज़ अली साहब, उन्होंने जो है वो मीडिया से भी गुफ्तगू की है, और उन्होंने बताया है कि जी एक तो इनकी जब फैमिली से रब्ता किया गया, बड़ा ही अफसोसनाक, दिल दुखता है। इनके जो है मोबाइल से नंबर लिए गए, इनके पहले कॉल की गई तो इनके भाई ने रिसीव की, और उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, पुलिस वालों को उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा जी मेरे वालिद साहब से बात करें। जब वालिद से पुलिस ने बात की तो वालिद ने कहा कि जी हमने ये बॉडी रिसीव नहीं करनी, हम इससे ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके थे, आपने इसकी बॉडी का जो करना है कर लें, हमें दोबारा इस हवाले से कॉल मत कीजिएगा। बहुत ही अफसोसनाक पहलू, इसके ऊपर किसी वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। बहरहाल जी
उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी फैमिली वाले जो है इससे राब्ते में नहीं थे और ना ही जो है इस फैमिली की तरफ से किसी कानूनी कार्रवाई का कहा गया, लेकिन पुलिस कह रही है कि हम खुद इससे रब्ता करेंगे। एसएसपी साउथ साहब कहते हैं कि पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है, केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करेंगे, वो इसको ऐसे छोड़ नहीं रहे। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जी पड़ोसियों से बात हुई तो पता चला कि फ़्लैट से अक्सर चीखों की आवाज़ें आती थीं, ये अकेली रहती थीं। तो वो बताते हैं ऐसा लगता है कि हुमैरा असगर जो है वो डिप्रेशन का शिकार थी, उनको डिप्रेशन थी, या वो कहते हैं कि जो है कोई और भी वजह हो सकती है। वो कहते हैं कि हमने क्राइम सीन का मुआयना करके सैंपल्स वगैरह ले लिए गए हैं और ये हम चेक कर रहे हैं कि मौत किस वजह से हुई है। क्या क्योंकि पुलिस जो है वो ज़रा ये कह रहे हैं कि जी वहाँ से कुछ नशा आवर चीज़ें भी, और पड़ोसियों ने भी ये बताया पुलिस को कि जी हमने इनको बाज़ औक़ात नशे में देखा था। ये वहाँ के जो पड़ोसी हैं उन्होंने पुलिस को बताया है। तो बहरहाल जी वो कहते हैं कि जी किसी चीज़ के खाने का रिएक्शन है या किस वजह से मौत हुई है, वो जो है इसका हम चेक कर रहे हैं। एसएसपी साउथ साहब ये बताते हैं ज़रा कि 2018 से इस फ्लैट में थी, 19 में एग्रीमेंट ख़त्म हुआ तो वह री एग्रीमेंट के लिए गई, लेकिन मालिक ने एग्रीमेंट दोबारा करने से मना किया तो उसने हुमैरा अदालत चली गई और अदालत जाने के बाद कई साल तक वो किराया देती रही मालिक को। उन्होंने बताया कि 2024 में किराया देना बंद किया, जिसके बाद मालिक ने अदालत से रजू किया तो फ्लैट खाली कराने के अहकामात मिले और कानूनी कार्रवाई जो है वो कहते हैं कि जब करने के लिए ये लोग आए तो फिर इसकी बॉडी मिली। ये एसएसपी साउथ साहब बता रहे हैं। अब जो असल चीज़ है वो ये है कि जी ये मर्डर है या इसकी कोई और वजूहात हैं। अच्छा, इनकी जो है वो कहते हैं कि जी पोस्टमार्टम जब किया गया तो ज़रूरी होता है कि बॉडी की कंडीशन पे मैटर करता है, उसके मुताबिक उसका रिज़ल्ट आता है। बॉडी क्योंकि बहुत ज़्यादा गल सड़ चुकी है तो उसके जो है चांसेस बहुत कम हैं कि अंदाज़ा लगाया जा सके कि कत्ल किया गया है या क्या कुछ किया गया है। अच्छा, उसके अलावा जी जो इनका नादरा का डेटा है वो भी आपके सामने शेयर कर देता हूँ। पुलिस से मुझे पता चला है कि जी जो नादरा का डेटा निकाला गया है उससे ये पता चला है कि माँ बाप के अलावा इनका जो फैमिली ट्री है उसमें 6 लोग हैं। और उसके जो है जो पहला फ़ेज़ है वो यही है कि जी उन्होंने इसके मोबाइल फ़ोन से जो है इसके आईडी कार्ड से इसका मोबाइल फ़ोन वगैरह और फिर उसके जो है जो घर वाले हैं उनसे मोबाइल के ज़रिए रब्ता किया, लेकिन वो कहते हैं कि इन्होंने जो है वो इनकार कर दिया बॉडी लेने से। अब आगे का प्रोसेस भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो ये है कि जी पुलिस का जो तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि वो पहले आपको फ़ोन पे रब्ता करते हैं, जैसे इसकी फैमिली से रब्ता किया गया, और वो कहते हैं कि आके बॉडी वसूल कर लें। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर जो मुझे पता चला है पुलिस ये बता रही है कि फिर पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पे इनकी फैमिली से मुलाकात करेगी, चाहे उनको लाहौर जाना भी पड़े। वो वहाँ जाकर उनको कन्विंस करेंगे खुदा रहा आप इसकी बॉडी रिसीव कर लें। अगर फिर भी वो बॉडी रिसीव नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है पुलिस जो है वो अपनी मुद्दत में एफ़आईआर भी दर्ज करेगी और फिर पुलिस जो है इसको बाकायदा, जैसे अमानतन पुलिस आपको पता है दफना देती होती है, तो फिर उसको रखा तो नहीं जा सकता। लीगल प्रोसीजर पूरा होने के बाद जो है वो इसकी बॉडी को दफना दिया जाएगा। ये सारा कुछ था। अल्लाह ताला जो है, मैं देख रहा था इनके, आपने भी देखा होगा सुबह से ये ख़बरें कल रात से चल रही हैं तो बहुत कुछ इसके ऊपर कहा जा चुका है, तो इसलिए मैं ज़्यादा तफसील नहीं बता रहा, वही चीज़ें बताऊंगा जो फैक्ट्स में आ रही हैं। कोई तकरीबन 7.25 लाख के 7,10,000 के आसपास इंस्टा पे फॉलोअर्स थे। मैं हैरान होता हूँ, समझ नहीं आती कि जी एक ख़ातून की लाश 1 माह से पड़ी हुई है, पड़ोसियों को भी पता नहीं है ज़िंदा है मर गई है, किसी दोस्त ने, फैमिली ने। आपका एक सोशल सर्कल होता है जो 100 भी हो, आप हर किसी से कट ऑफ हो, क्योंकि बताया जा रहा है जो अपार्टमेंट्स वाले लोग हैं वो ये बता रहे हैं किसी से राब्ते में नहीं थी, ये आती जाती नहीं थी, जो पड़ोसी उनके साथ कोई इनका इतना कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन हैरान कुन ये है कि आपका एक सोशल सर्कल तो होता है जहाँ पे आप आते जाते थे, या जिन लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ होता है सोशल, उसके ऊपर उनमें से भी किसी ने ना पुलिस को इत्तला दी, ना किसी ने पूछा, ना किसी ने वो किया। तो इससे ये हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये दुनिया कितनी एक जो है वो फ़ानी है, कितनी एक इस दुनिया का जो सब कुछ नज़र हमें आ रहा होता है कि हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं। सीधी सी बात है, खुदा न खास्ता जब कुछ भी हो जाए या कोई ऐसा मामला होता है तो फिर ना तो कोई पता करता है, ना किसी का अंदाज़ा होता है कि क्या मामला है। बहरहाल इंशाल्लाह अगली वीडियो में मेरे पास कुछ चीज़ें आई हैं इस मामले के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही।
इजाज़त दें। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।